ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने एलईडी का प्रोग्राम देखा था, राइट? अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईओटी एंड प्रोटोकॉल्स। तो आईओटी में हम कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करने वाले हैं या फिर कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं आईओटी में, ठीक है? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, जैसे लार्फ लॉरेन पोलोटिक शर्ट है, देन फिलिप्स यू बल्ब्स है। तो जो टी शर्ट शर्ट्स है उन्होंने, तो ये अमेरिका की क्लोथिंग कंपनी है और उन्होंने किसके लिए शर्ट डिज़ाइन किया? बेसिकली एथलीट्स के लिए, ठीक है? ओके, देन जो फिलिप यू बल्ब्स है, तो उससे क्या करेंगे हम? जो लाइट की इंटेंसिटी है वो हम कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? डीम या फिर हाई या फिर लो, ठीक है? देन और एक क्या एप्लीकेशन था उसका? स्मार्ट थर्मोस्टेट्स। थर्मोस्टेट से है हम क्या करते हैं? टेम्परेचर, जो घर का हम टेम्परेचर है वो मैनेज करेंगे। सपोज हम मार्केट में है, ठीक है, तो घर पे जाके हमको एसी में बैठना है, तो हम वहाँ से हमारा जो अ, ये है घर का टेम्परेचर है एसी का, वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो। देन ओके, तो अभी हम देखते हैं आईओटी एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है? द एच टी टी पी प्रोटोकॉल, तो उसमें फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो है एच टी टी पी। एच टी टी पी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, okay? It is safe to assume that the most people that use a computer today have had an experience with hypertext transfer protocol. तो अभी जो भी मतलब कंप्यूटर यूज़ करता है तो उनको हाइपर टेक्स्ट का है वो एक्सपीरियंस है, ठीक है? मतलब hyper text HTTP. Perhaps without even knowing it, when they surf the web, what they do is they navigated pages between using a browser that communicates with the server using HTTP. तो आप सर्फ करते हैं, ठीक है, वेब सर्फिंग मतलब क्या करते हैं आप? पेजेस का नेविगेशन होता है, ठीक है, मतलब जो आप सर्च करेंगे तो उसमें पेजेस वो सर्च करके आपको दे देता है, ठीक है? बट ये पेजेस जो सर्च करते हैं तो वो कैसे होता है? तो यूजिंग एच टी टी पी। तो एच टी टी पी का काम क्या है? आप जो भी सर्चिंग करेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फेसबुक डाला, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डाला या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जीमेल डाला, ठीक है, तो एच टी टी पी क्या करता है? ये पेजेस नेविगेट करता है, ठीक है, और आपको जो स्पेसिफिक आउटपुट है आपके स्क्रीन पे देता है। HTTP has become much more than the navigation between pages on the internet. So it becomes a much more navigation. Today it is also used in machine-to-machine communication, automation, Internet of Things, among others. तो जो HTTP है basically it is also used in machine-to-machine communication. Then automation, then Internet of Things, that is IoT, ठीक है, IoT में तो वो यूज होता ही है, एंड अमंग अदर थिंग्स, तो अनदर थिंग्स में भी उसको यूज किया जाता है. So much is done on internet today using HTTP protocol because it is easily accessible and easy to relate to. तो जो HTTP है वो इंटरनेट पे बहुत यूज होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है एंड इजी टू रिलेट. We are starting our study of Internet of Things by studying HTTP. This will allow you to good grasp of its strength and weakness, even though it is perhaps one of the more technically complex protocols. Okay. Then HTTP basics हम देखेंगे. HTTP it is a stateless request response protocol where a client requests information from a server
and the server respond to this request accordingly. तो जो HTTP है बेसिकली स्टेटलेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। मतलब जो HTTP का जो प्रोटोकॉल है तो वो कौन सी चीज़ों पे चलेगा, एक तो रिक्वेस्ट और दूसरा है रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट कौन करेगा, क्लाइंट, ओके, और रिस्पॉन्स कौन देगा, सर्वर। वेल क्लाइंट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन from a server and the server respond to this request accordingly. A request is basically made up of a method, resource and some headers and some optional content. तो जो रिक्वेस्ट रहती है तो रिक्वेस्ट में क्या क्या रहेगा, बेसिकली मेथड, ठीक है, कौन सी मेथड यूज होने वाली है, देन रिसोर्स, सम हेडर फाइल्स एंड सम ऑप्शनल कंटेंट। हेडर फाइल्स में बेसिकली एड्रेस रहता है, ठीक है, सर्वर का एंड क्लाइंट का, मतलब कहाँ से डेटा आया है और कहाँ जाने वाला है। A response is made up of 3-digit status code, then some headers and some optional content. This can be observed in following diagram. ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स है उसमें क्या रहेगा, एक 3 डिजिट का स्टेटस कोड रहेगा, ओके, देन सम हेडर फाइल्स रहेंगे एंड ऑप्शनल कंटेंट, इट्स सेम एज इन रिक्वेस्ट। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन फॉलोइंग डायग्राम। तो इसकी एक यहाँ पे नहीं है, क्लाइंट एंड सर्वर है बेसिकली, ठीक है, और इसमें जो है एक लाइन रिक्वेस्ट की गई है क्लाइंट से सर्वर तक और एक सर्वर की लाइन गई है क्लाइंट तक एज अ रिस्पॉन्स। ईच रिसोर्स ओरिजिनली थ्रू टू बी अ कलेक्शन ऑफ hypertext document or HTML document. HTML hypertext markup language and is identified by uniform resource locator, that is URL, ठीक है। URL का लॉन्ग फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Client simply use the get method to request a resource from the corresponding server. In the structure of the URL present next, the resource identified by the path and server by authority portions of URL. तो बेसिकली आप HTML देखेंगे, HTML भी एक लैंग्वेज है, ओके, तो उसमें जो है गेट मेथड यूज होता है, ओके। फॉर रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सर्वर, तो जो हम क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसके लिए गेट मेथड यूज होती है। HTTP defines a set of headers that can be used to attach meta information about the request and response sent over the network. तो जो HTTP है वो एक हेडर फाइल को डिफाइन करता है जो हमें यूज़ करने वाले हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में। जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर होती है उसके लिए। HTTP works on top of the Internet Protocol. In this protocol, machines are addressed using an IP address, which makes it possible to communicate between different local area network. तो उधर क्या बोला है कि ये जो प्रोटोकॉल है उसमें जो मशीन्स रहते हैं तो हर एक मशीन को एक आईपी एड्रेस रहता है, मतलब एक ऑथोरिटी रहती है। जैसे आपका घर है, ठीक है, अभी कितने सारे आपके क्लास में बच्चे हैं तो उनका जो एड्रेस है वो अलग अलग है। तो एड्रेस से हम पहचानेंगे कि कौन कहाँ पे रहता है, ओके। जैसे रीम है, हादिया है, आयान है, तो आपका हर एक का जो एड्रेस है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। वैसे ही मशीन की ऑथोरिटी होती है, तो अगर अलग अलग मशीन होंगे तो उनके आईपी एड्रेस से हम उसको पहचानते हैं, ओके। which make it possible to communicate between different local area network, that is LAN, that might use different addressing schema, even though the most common ones are Ethernet type network that use media access control address. ओके, तो एक मैक एड्रेस भी रहता है मशीन का, ठीक है, एंड लैन मतलब लोकल एरिया।
आते हैं लैन मैन वैन। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो छोटे एरिया के लिए होता है। देन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो थोड़े बड़े एरिया के लिए, ठीक है। एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत एक पूरा सिटी के लिए होता है, लिमिटेड। ओके ओके, देन कम्युनिकेशन इन HTTP। Communication in HTTP is then done over a transmission control protocol connection between the client and server. The TCP connection makes sure that the packets are not lost and are received in the same order in which they were sent. ओके, तो जो HTTP का कम्युनिकेशन होता है, मतलब पेजेस जो नेविगेट होते हैं, तो ओवर क्या होता है, वो ओवर TCP होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो TCP है वो क्या करता है, वो एक आपको एक एक्नॉलेजमेंट देता है, मतलब जो टाइम में आपने जो डेटा भेजा था और वो वही टाइम पे रिसीव हुआ, ठीक है। इसका जो है एक्नॉलेजमेंट हम आपको TCP दे देता है। Then encryption can done through the use of secure socket layer. अभी हम यहाँ पे encryption यूज होता है। तो encryption मतलब क्या, जैसे हम सिंगल वर्ड्स रहते तो उसको हम कोडेड वर्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। एंड वापस उसको डिकोड करना, मतलब जो कोडेड वर्ड रहेगा उसको प्लेन टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो जो हम इंक्रिप्शन है वो किससे लगने वाला है, किससे लगाएंगे, तो सिक्योर सॉकेट लेयर। यूजिंग सिक्योर सॉकेट लेयर जो इंक्रिप्शन आपके जो डेटा को है आ जाता है, ठीक है। Transport layer security. When it is done, the protocol is normally named Hypertext Transfer Protocol Secure, that is HTTPS. Okay? And the communication is performed on separate port, normally 443. In this case, most commonly the server but also the client can be authenticated using X.509 certificates that are based on public key infrastructure. ठीक है, तो जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है X.509। तो बेसिकली क्या होता है, जब इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो उसको हम जब एनकोड करते हैं तो, और उसको वापस हमको डिकोड करना है, तो हमको एक की लगती है, ठीक है। अगर आपके पास की है, मतलब आपको सपोज अभी ए का कन्वर्जन है 1, ठीक है, बी का है 2, तो इसको मतलब ये इसको की बोलते हैं बेसिकली। ओके। एंड अगर जिनके पास सर्टिफिकेट है, अभी ये जो X.509 सर्टिफिकेट है, मतलब ये क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन होता है बेसिकली। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको डिकोड कर सकते हो। ओके, where anybody with access to the public part of the certificate can encrypt the data for the holder of the private part of the certificate। और जो की में है वो दो टाइप्स में आते हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो पब्लिक की मतलब जो पब्लिक सबको पब्लिश की जाती है, ठीक है। और जो प्राइवेट की रहती है वो हम वो खाली जो डिकोडर है या फिर जो रिसीवर है उसके पास रहती है। ओके, सो नेक्स्ट इज द UPnP प्रोटोकॉल। तो UPnP का लॉन्ग फॉर्म है यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले प्रोटोकॉल क्या है, universal plug and play is a protocol or an architecture that uses multiple protocols helps device in ad hoc IP networks to discover each other, detect services hosted by each device, and execute action and reports easily. तो जो ये UPnP प्रोटोकॉल होता है, दैट इज यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले प्रोटोकॉल। तो इसमें जो है मल्टीपल प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ओके। और जो ये हेल्पफुल है इन एड हॉक आईपी नेटवर्क।
अभी एडहॉक नेटवर्क क्या है, तो अभी आप टीवाई में जाएंगे तो आपका एडहॉक नेटवर्क का बहुत वास्ट स्टडी है, ठीक है। तो एडहॉक नेटवर्क में ठीक है, मतलब ऐसे मल्टीपल नोड्स रहते हैं, ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन। एडहॉक नेटवर्क्स आर अ नेटवर्क विथ no predefined topology or configuration. Here device find themselves and adapt themselves to the surrounding environment. तो ये जो एडहॉक नेटवर्क है इसकी बेसिकली कोई टोपोलॉजी नहीं होती। अभी टोपोलॉजी जब आप कंप्यूटर नेटवर्क है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में तो उसमें है टोपोलॉजी, जैसे स्टार टोपोलॉजी है उसके अंदर, देन मेश टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है। तो ये जो मैंने टोपोलॉजी बताया ना इसके फिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे बस है तो एक बस के शेप में लाइन में 4 नोड रहेंगे, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी है तो एक रिंग शेप में मतलब सर्कुलर शेप में नोड्स रहेंगे 4, ओके। देन मेश टोपोलॉजी है तो उसमें ऐसे 5 स्टार शेप में 5 नोड्स रहते हैं, ओके। हम्म, तो ये टोपोलॉजी क्यों, मतलब टोपोलॉजी का मतलब है कुछ फिक्स स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। जैसे रिंग है, मेश है, बर्स्ट टोपोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो एडहॉक नेटवर्क रहता है इसकी कोई प्रीडिफाइंड टोपोलॉजी नहीं रहती, मतलब इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहता। तो जो नोड्स है, नोड्स मतलब क्या, आपके कंप्यूटर, ठीक है, आपकी मशीन, तो वो एक तो इंक्रीज भी होंगे, मतलब 4 या 5 रहेंगे, या फिर ज़्यादा भी 100 भी हो सकते हैं, या फिर कम भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ओके। UPnP is largely used consumer in more office environments. ओके, तो जो यूपीएनपी प्रोटोकॉल है ऑफिस एनवायरनमेंट में वगैरह यूज होते हैं। UPnP is very common protocol and it is used by almost all network enabled consumer electronic products used in your home or office. तो आपके घर में या फिर ऑफिस में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ये है प्रोडक्ट्स, तो उसमें UPnP प्रोटोकॉल यूज होता है। As such, it is a vital part of digital living network alliances, that is DLNA. Discovery of this device in network is performed simple service discovery protocol, which is based on HTTP. Okay, तो ये जो सिंपल सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल है दैट इज SSDP, इट इज बेस्ड ऑन HTTP ओवर UDP. UDP इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, जैसे TCP है वैसे UDP है। TCP एंड UDP कैसे प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। अभी कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कि जो TCP रहता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है, मतलब जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, और वो अगर एक्सेप्ट होती है तो ही वो रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट होने के बाद रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है मतलब यूडी, तो उसमें क्या होता है, जो पर हम रिक्वेस्ट वगैरह भेजने की मतलब ज़रूरत नहीं रहती, हम डायरेक्ट डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। और टीसीपी में क्या होता है, इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी इज़ कनेक्शन लेस। तो टीसीपी में क्या होगा, पहले डेटा जाएगा, मतलब पहले हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, और अगर सर्वर उसे एक्सेप्ट करता है तो ही हम डेटा उसको भेजते हैं, ओके, अदरवाइज नो। देन बट जो यूडीपी है इसमें कुछ रिक्वेस्ट वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं रहती, हम डायरेक्ट जो है डेटा सेंड करेंगे और डायरेक्ट जो डेटा हम रिसीव कर सकते हैं। एंड इवेंट सब्सक्रिप्शन and notifications are based on general event notification architecture. However, they can also search for the network using multicast addressing for certain types of device. Action on services are called using SOAP web service for providing a service architecture. UPnP defines an object hierarchy for UPnP compliant device. Each device consists of a root device. Each root device can publish 0 or more services and embedded services.
तो इट डिफाइंस ऑब्जेक्ट hierarchy फॉर यूपीएम compliant डिवाइसेस। मतलब जो डिवाइस की है hierarchy मतलब ऐसे बहुत सारा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक के अंदर एक, मतलब एक नोड है, देन उसके अंदर दो, जिसके अंदर तीन, ठीक है, मतलब इस उसे कहते हैं हायरार्की। एक में एक बहुत सारे ऐसे नोड कनेक्टेड होते हैं। Each device consists of root device. Each root device can publish a zero or more services and embedded services. Embedded device मतलब जोड़ के जो बनाया जाता है, मतलब अलग अलग नोड्स है, ठीक है, और उसको एम्बेड करना मतलब उसको जोड़ना। बहुत सारे ऐसे नोड अलग अलग है, तो उनको हम इकट्ठा करके उसे एम्बेड करते हैं। ओके, each embedded device can iteratively publish one or more services, an embedded device by itself. Each service in turn publishes a set of action and state variables. Actions are methods that can be called on service using SOAP, web service method forms. Action takes a set of arguments and each argument has a name, direction, input or output, and state variable reference. From this reference, the data type of the argument is deduced. State variable defines the current state of service and each one has a name, data type and variable value. डेटा टाइप वेरिएबल वगैरह आपको पता है, कोडिंग में आपको सी में होगा आपको। तो जो हर एक सर्विसेज है तो उसमें डेटा टाइप रहेगा, वेरिएबल्स रहेंगे, वैल्यूज रहेंगे। ओके, फर्दर मोर स्टेट वेरिएबल्स कैन बी अ नॉर्मल, इवेंटेड और मल्टीकास्ट इवेंट। When the evented state variable change their value, they are propagated to the network through event message. Evented state variables are sent only to subscribers who use normal HTTP. Multicast evented state variables are propagated through multicast HTTP MU notify message on the SSDP multicast address being used by but using a different port number. तो उन्होंने अभी स्टेट बोला, मतलब जो क्लाइंट एंड सर्वर है तो उसके कुछ अलग अलग स्टेट्स रहते हैं, जैसे स्लीपिंग मोड है या फिर टर्मिनेशन मोड है, एक्टिव मोड है, ठीक है, तो उसके अलग अलग वैल्यूज रहेंगे। जैसे स्लीप मोड है तो 0, ओके, एक्टिव है तो 1। ओके, okay, so next topic is documenting device and service capabilities. Each OPNP compatible device in the network is described in a device description document, and that is DDD, XML document hosted by device itself. When the device makes its presence known to the network, it always includes a reference to the location of this document. Interested parties then download the document and any reference material to learn what type of device this is, how they interact with it.
The document includes some basic information understandable by machine, but it also includes the information of human interface. Finally, the DDD include the reference of embedded device, if any, and reference to any service published by the device. तो ये जो डॉक्यूमेंट सॉरी डिवाइस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट है, तो ये XML डॉक्यूमेंट है, ओके. And it always include a reference to the location of this document. Interested parties then download the document and any reference material to learn what type of device this is and how to interact with it. ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो उसको जान सकते हैं कि ये क्या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, और या फिर क्या है उसमें, उसको कैसे इंटरेक्शन हो सकता है. The document includes some basic information understandable by machine, but it also includes the information of human interface. ह्यूमन इंटरफेस की इंफॉर्मेशन रहेंगी, ठीक है, जब ऐसी इंफॉर्मेशन रहेगी जो मशीन को अंडरस्टैंडेबल है. And it also includes reference to the embedded device and reference to the any service published by the device. Each service is published by a device described in the standalone service control protocol description, that is SCPD, each one an XML document also hosted by the device. Even though SOAP is used to call the methods on each service, UPnP compliant services are drastically reduced in functionality compared to normal SOAP web services. The SOAP and WSDL gives the device too many options, making interoperability a problem. ठीक है, तो ये था बेसिकली यूपीएनपी प्रोटोकॉल, दैट इज यूनिवर्सल प्लग एंड पे. ठीक है, और दूसरा कौन सा हमने देखा प्रोटोकॉल, HTTP. ठीक है, बहुत ईजी है, इम्पोर्टेंट है.